बेंगलुरु में मलयाली मुसलमानों की तंजीम हीरा वेलफेयर एसोसिएशन की एक और बड़ी समाजी खिदमत। हर साल की तरह इस बार भी मुंतखब स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप तकसीम। एमएलए रिजवान अरशद ने स्कॉलरशिप तकसीम प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। हीरा वेलफेयर एसोसिएशन की खिदमत की तारीफ व सताइश। और इंसानियत के लिए हमें काम करना है, और जब आप मदद कर रहे हैं, मुझे खुशी की बात यह है कि आप बिला लिहाज मजहब मदद कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी मदद करिए, सबको एक साथ लेकर एक भाई भाई की तरह हमें माहौल बनाकर इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस समाज को इन जात धर्म के बंदिशों से छुड़ाकर हमें इंसानियत की तरफ ले जाना है। मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे यहाँ बुलाया। शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने वालिदैन से दरख्वास्त की कि वो हर हाल में अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। एजुकेशन से ही मुल्क व मिल्लत की तरक्की होगी। रिजवान अरशद ने कहा कि वो अपने हल्के शिवाजी नगर में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दारुस्सलाम में हुए इस इजलास में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के डायरेक्टर रियाज रोन, मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और करियर गाइडेंस एक्सपर्ट अमीन मुदस्सिर, हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट के सदर हसन पोन्नान, हीरा वेलफेयर एसोसिएशन के सदर अनूप अहमद और दीगर ने खिताब किया। स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए कई कीमती बातें पेश की। हीरा वेलफेयर एसोसिएशन के तहत साल में 2 मरतबा स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनअक़द किया जाता है। ज्यादातर ज़कात के फंड से ये खिदमत अंजाम दी जाती है। मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ चंद हिंदू स्टूडेंट्स की भी हौसला अफजाई की जाती है। इस साल 45 लाख रुपए की स्कॉलरशिप 200 से जायद स्टूडेंट्स में तकसीम की जा रही है। बेंगलुरु में रहने वाले केरला के मुसलमानों की ये तंजीम पिछले कई सालों से तालीमी, समाजी, फलाही, रिफाही खिदमात अंजाम दे रही है। अब इस तंजीम ने बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा बनाया है। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। उन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया, आई टू ईएसी, तो उनको कंप्यूटर होना उनके अम्मी वालों को खर्च करना कितने की उम्र का यूएस लोगों के साथ बेंगलुरु शिवाजी नगर को विश्वनाथ नगर पैसा प्लीज। मोबाइल से बच्चे उठाना नहीं था। मोबाइल का काम क्या? कॉल रिसीव करना, हेलो बोलना। हमें आज क्या करेंगे? मोबाइल से पूरा करिए। मेरी गुजारिश, आज ना गुजारिश, मुझे फील होता है इनको हमारे फॉर्म में क्या इनको समझ नहीं है क्या? इनको एक्सेस नहीं है क्या? skillshare.com, देखिए वेबसाइट skillshare.com दुनिया की नंबर 1 वेबसाइट है टू लर्न फ्रॉम 1% एक्सपर्ट्स। तुमने जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, आज ये स्कॉलरशिप में से 1000-200 रुपए स्पेंड करो, उसकी मेंबरशिप लो। जो डिग्री के बच्चे नहीं, तो भी जरा अकाउंट खोलो। स्कूल में लड्डू आप दे देखो कितना मार्क्स दे रहा। पीयूसी में मार को फैक्ट्री एज ए फैक्ट्री तुम्हारी वे आगे बढ़ सकता है, अच्छा नौकरी मिल सकता है, माशी हालत अच्छा हो सकता है, इंसान का तहजीब और तमद्दुन सब बढ़ जाता है और लोगों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ता। दीनी इल्म जो है आपको आखिरत में जन्नत को लेके जाता है। बगैर इल्म से जन्नत को जाना मुश्किल है, नहीं हो सकता। बगैर इल्म से आपका इबादत अल्लाह ताला कबूल करेगा नहीं करेगा मालूम नहीं। इल्म होना है, बिल्कुल इल्म नहीं है लेकिन थोड़ा तो भी उनका इल्म अल्लाह एक है, अल्लाह को इबादत करना, अल्लाह का शिर्क नहीं करना, इतना कम से कम इतना तो इसका इल्म तो होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आखिरत का बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला को अगर मिलना अगर चाहते हैं, आप अच्छा चाहते हैं जात तशरीफ मिल जाए, अल्लाह से शिर्क नहीं करना। और मकसद के तहत ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है
उसे अपने मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा फजल व करम है कि उस पाक ज़ात ने हमें दुनिया में ईमान की दौलत के साथ भेजा है। तो आप देखिए दुनिया में कई सारे नियामतें अल्लाह ताला ने अता की, इंसान को बेशुमार सहूलतें अल्लाह ताला ने दुनिया में अता की हैं। सबसे बड़ी नियामत उसमें जो हमें मालूम होना चाहिए वो इस्लाम और दीनी नियामत है, ईमान की नियामत है। जब हम सब ने इसको पाया है तो हम अल्लाह का बारहा शुक्र बजा लाते रहना चाहिए। तो आप देखिए आप अल्हम्दुलिल्लाह असली तालीम के सिलसिले में, बच्चों की स्कूल एजुकेशन के सिलसिले में बड़े फिक्रमंद होते हैं, बड़े हसास होते हैं। जितनी फिक्रमंदी, जितनी हसासियत असली तालीम को लेकर हमारे बच्चों से मुतल्लिक हमारी होनी चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा जो है दीनी तालीम से मुतल्लिक हमें फिक्रमंदी होनी चाहिए। हमारे बच्चे दीन को ज्यादा से ज्यादा समझे, अमल करें और अल्लाह की कुर्बत इख्तियार करने वाले बने। हीरा वेलफेयर एसोसिएशन के मकासद को मैंने जब पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा। जहाँ पर आपके जहाँ पर आपको स्कूल एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पर आपकी दीनी, अखलाकी और आपकी रूहानी तरक्की के सिलसिले में भी वो खास प्रोग्राम जो है रखते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जिस मकसद के तहत वो आपको बनाना, संभालना चाहते हैं, आप कोशिश करें और इस मैदान में अपने बच्चों को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश, आप जो है जद्दोजहद करें। अभी मुझसे पहले जनाब रिजवान अरशद साहब MLA, डेवलपमेंट है, ये जो प्रोग्रेस हुआ है किसके आधार पर हुआ? ये प्रोग्रेस एजुकेशन पर, साइंस के आधार पर ये प्रोग्रेस हुआ। अगर इंसान समझता नहीं, साइंटिफिकली इसको अपने गिरफ्त में नहीं लेता, तो यहां तक प्रोग्रेस नहीं होती। पहले किसी के अंदर, किसी के जिस्म के अंदर कोई परेशानी है तो मालूम करने का कोई जरिया नहीं था। उसको अगर मालूम करना है तो पूरा चीर फाड़ कर देखना पड़ता था। अगर कोई ऑपरेशन करना तो कंप्लीट फाड़ कर उसको ऑपरेशन करते थे। आज एक छोटा सा रोबोट जिस्म के अंदर जाकर करेक्ट उसी जगह पर ऑपरेशन करके बाहर आ जाता है। तो दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है। आज हर एक के हाथ में सेलफोन है और सेलफोन में पूरी दुनिया का नॉलेज आपको बटन दबाते ही आपके सामने आ जाता है। तो आज आने वाले दिनों में वो कौम तरक्की करेगी, वो लोग तरक्की करेंगे, वो जमात तरक्की करेगी जो तालीम हासिल करे, साइंटिफिक एडवांसमेंट में जिसका हिस्सा, वही कौम पूरी दुनिया पर राज करेगी। आज हम सबसे पिछड़े क्यों हैं, सबसे परेशान क्यों हैं, हमें नीची निगाहों से क्यों लोग देखते हैं, हमारी आज पूरी दुनिया में, समाज में इज्जत नहीं रही, ऐसी बात क्यों है? इसलिए है कि हमारे पास तालीम की कमी है, हमारे पास साइंस और टेक्नोलॉजी की कमी है। पूरी दुनिया में कई मुसलमान ममालिक हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, लेकिन उनकी आज कोई वक्त, कोई इज्जत, कोई ताकत पूरी दुनिया में इसलिए नहीं है कि उनके पास साइंस की ताकत नहीं है, एडवांस्ड एजुकेशन की ताकत नहीं। तो अगर हमें इस दुनिया में एक जगह बनानी है, हमारी तरफ से इंसानियत को कुछ फायदा पहुंचना है, क्योंकि जितना साइंटिफिक एडवांसमेंट मेडिसिन के फील्ड में हुआ, ये साइंटिफिक एडवांसमेंट के जरिए लोगों की खिदमत हो रही है, उनकी तबीयत का ख्याल रखा जा रहा है। कितनी भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो, उसका इलाज ढूंढा जा रहा है। तो ये उसके बंदों की खिदमत हुई कि नहीं, बताइए कि हुई कि नहीं। आज सैटेलाइट भेजा जा रहा है स्पेस में, चांद पे, मार्स पे, लोग जा रहे हैं, देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि इस खुदा की अजमत क्या है, कि इसने क्या बनाया है। सिर्फ ये जमीन नहीं, एक कायनात नहीं, ऐसे कई कायनात उसने जो बनाए हैं, वहां जाकर देखने का जो मौका किसको मिल रहा है? जो लोग स्टडी कर रहे हैं, जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, जो लोग साइंस को समझ रहे हैं, जो लोग साइंस में हिस्सा ले पा रहे हैं,
तो मैं आप लोगों से मेरी गुजारिश क्या है कि कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, आप एजुकेशन हासिल करें, आप तालीम हासिल करें। यहाँ पे कई पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं जो आप यहाँ पे आए। आप समझिए, जो लोग अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं तालीम के लिए, ये खर्च नहीं है, ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आप इनके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये आप उनके पर खर्च नहीं कर रहे। खर्च किसी चीजों पर हो सकता है, जिस पर खर्च फिजूल भी हो सकता है, लेकिन बच्चे अगर तालीम याफ्ता हो जाए, इनके अंदर जो टैलेंट है, इनके अंदर जो सलाहियत है, जिनके अंदर जो समझदारी है, अगर उनको एजुकेशन का सहारा मिल जाए, वो मोटर मिल जाए, तो ये बच्चे बहुत आगे तक जा सकते हैं। और इन्हीं के अंदर अगला अब्दुल कलाम पैदा हो सकता है। इन्हीं के अंदर कोई मेरे जैसा एक नुमाइंदा खड़ा होकर के, एक एमएलए, एमपी या मिनिस्टर खड़ा होकर के आपके सामने बात कर सकता है। इन्हीं के अंदर आने वाले साइंटिस्टों में, इन्हीं के अंदर दुनिया पता करने की जो सलाहियत है, इन्हीं में है। तो अगर इन पर हम खर्च कर रहे हैं, अगर इन पर हम इनका हाथ पकड़कर वहां तक हम पहुंचा पाए, ये जरूरी नहीं कि इन बच्चों के पेरेंट्स ही, इनके बच्चों के वालिदैन ही सब कुछ करें, सब उनके उन्हीं में कैपेसिटी हो। नहीं भी हो तो माशरे को आगे बढ़कर हमें इनकी मदद करनी पड़ेगी। जितना हम हमारे मजहबी कामों पर खर्च करते हैं, उतना पैसा अगर हमारे बच्चों की तालीम पर हमने आगे लगा दिया, तो मैं समझता हूं आने वाले 25 सालों में जो हम पर आज बीत रही है, वो हालात नहीं रहे। एक छोटा सा इजराइल फलस्तीन को तबाह कर रहा है, 59 मुल्क हमारे हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। किस लिए क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके पास साइंस की ताकत है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के जरिए उसने हथियार बनाए हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए वो पूरी दुनिया कंट्रोल करता है। तो ये जो है तालीम के जरिए उसने हासिल किया। हमारे लोगों ने उस दौलत को बेजरूरत फिजूल इस्तेमाल किया तालीम और तरबियत के लिए। अच्छे यूनिवर्सिटीज, अच्छे रसदगाह, अच्छे लेबोरेटरीज बनाने के लिए उन्होंने जोर नहीं दिया। उनके बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को तालीम में नहीं झोंका। तो इसका नतीजा यह हुआ कि आज हम अल्लाह के सामने सर झुकाकर कितना भी रोकर गिड़गिड़ाकर फलस्तीन के लिए दुआ करें, हमारी इसलिए दुआ नहीं सुनी जा रही क्योंकि हमने जिस वक्त तक तालीम हासिल करनी थी, उस वक्त तक तालीम हासिल नहीं किया। उसने कर लिया, उसने वो जो ताकत अल्लाह ने इस कायनात में छोड़ी है बनाकर, उसको उसने हासिल कर लिया, हमने हासिल नहीं किया। इतनी सी बात है, समझने की बात है। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ और मेरे हल्के में जहां पे भी मैं तालीम के लिए काम कर सकूं, जोर दे सकूं, अच्छे स्कूलें बना सकूं, मैं मेरी कोशिश कर रहा हूं। और आप लोग सब मिलकर आपकी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो बच्चे आए हैं, आप ये समझ जाइए कि आप हमारा मुस्तकबिल है, आप हमारा फ्यूचर है। आप सिर्फ आपको तालीम याफ्ता बनाने से आपके घर के हालात ठीक नहीं कर रहे हैं, इस समाज के, इस मुल्क के हालात ठीक कर रहे हैं। और इंसानियत के लिए हमें काम करना है। और जब आप मदद कर रहे हैं, मुझे खुशी की बात यह है कि आप बिला लिहाज मदद कर रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी मदद करिए, सबको एक साथ लेकर एक भाई भाई की तरह हमें माहौल बनाकर इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस समाज को इन जात धर्म के बंदिशों से छुड़ाकर हमें इंसानियत की तरफ ले जाना है। मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे यहाँ बुलाया। आपका काम और जारी रहे, हर साल आप तरक्की करते रहे और ऐसे ही तालीम के इस हल्के में आप काम करते रहे और ऐसे बच्चों की मदद करें जो आने वाले दिनों में तालीम याफ्ता होकर इस दुनिया में अपना नाम, सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि इस पूरी कौम का नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।
कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई, कितनी रकम थी और कैसे स्कॉलरशिप दी जाए? तो आज का प्रोग्राम में जो स्कॉलरशिप को लेने के लिए हमारे बच्चे लोग आए हैं, तो आज ये एक साल में 220 बच्चों को हम दे रहे हैं। हमारे पास एप्लीकेशन जो है 2500 आता है, तो उसमें से चुन चुन के हम देते हैं। तो आज तकरीबन 200 बच्चे आज आए हैं, बाकी जो है हम उनको बाद में दे देते हैं। उनको कुछ जो आने नहीं हुआ उनको देते हैं। ये तो हमें 10-15 साल से कर रहा है। तो हीरा वेलफेयर एसोसिएशन, पहले हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट में अंडर में हीरा वेलफेयर एसोसिएशन है, तो इसको अलग कर दिया है, इसलिए कि काम बढ़ गया है, इसलिए इसको अलग कर दिया है। और दूसरी बात, हीरा फाउंडेशन ट्रस्ट के अंडर में HMS करके है, हीरा मॉरल स्कूल। वो दीनी तालीम देते हैं लोगों को, ऑनलाइन तालीम भी देते हैं और यहाँ भी मदरसे में उनको यहाँ भी पढ़ाते हैं। और उसको अभी उसके लिए भी अलग एक ट्रस्ट बनाया है, रजिस्टर किया है। हम एक यूनिवर्सिटी बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए जगह भी हमने देख लिया है। बिरदी के पास 70 एकड़ ज़मीन को हम टोकन एडवांस दिए हैं। तो वो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी बनेगा। पूरे जगह में नहीं बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा हिस्सा जो यूनिवर्सिटी के लिए रखेगा, बाकी जो है हम उसको दूसरा कुछ काम से कम करेंगे। तो ये हमारा अगले प्रोग्राम है। और हमारा ये साल हमारा 2 करोड़ का बजट है। तो ये स्कॉलरशिप को 45 लाख खर्चा हुआ है। दूसरा बहुत सारे बीच में बहुत सारे आते हैं ना, जैसा कोई इलाज के लिए, मेडिकल के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। अभी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट मंथ जो है एक शादी कलेक्टिव शादी का इंतज़ाम कर रहा है, उसको भी बहुत पैसा खर्चा होगा। और घर भी कोई किसी को ज़रूरत है तो कुछ बना के देता है, छोटा छोटा घर बना के देता है। तो ये सब जो है ऐसा 2 करोड़ का काम हो जाता है। स्कॉलरशिप किसकी जानिब से दी गई है? हीरा वेलफेयर एसोसिएशन। हमने जो पैसा कलेक्ट करते हैं, ज़कात का पैसा कलेक्ट करते हैं, ज़कात का पैसा ज़्यादा इसमें केरला के लोग ही देते हैं, तो दुकानों से कलेक्ट होता है। ये साल जो है इंशाल्लाह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कलेक्शन अच्छा हुआ है। और हर महीने और दुकान को जाके और कलेक्ट करते हैं। रमज़ान से रमज़ान तक का हमारा 1 साल का होता है फिस्कल ईयर, रमज़ान से रमज़ान तक होता है, क्योंकि ज़कात का हिसाब से होता है। तो वही केरला के लोग ही देते, दूसरे लोग कोई देता नहीं। लेकिन जो हम खर्चा करते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए, केरला के लोग बहुत कम रहते हैं, 10% या लेस देन 10% रहता है। तो कौन से लोग, कम्युनिटी लोग? नहीं, यहाँ के लोग। और उसमें आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे, नॉन मुस्लिम्स को भी दिए हैं हम। ऐसा नहीं कि पूरा मुसलमान को नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी दिए हैं।